एक बड़ी मीटिंग ग्रीस और भारत के सेना प्रमुख के बीच में होती दिखाई दी है, जहां ग्रीस ने यह साफ कहा है कि भारत से हमें एक ऐसी मिसाइल मिलने वाली थी जो हमें तुर्की के सामने मजबूत करती, लेकिन अमेरिका और नेटो देशों ने बड़ा अड़ंगा लगा दिया। तो दूसरी अपडेट में इटली ने साफ कहा है हमें भारत के एक्सपर्टीज का फायदा उठाना चाहिए और भारत को हमें इस खास मिशन में शामिल करना चाहिए। दोनों अपडेट बेहद खास रहने वाली है, जहां ग्रीस को आप जानते ही हैं, भारत और ग्रीस लंबा इतिहास साझा करते हैं और हाल के समय में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश काफी बढ़ा है। साथ ही रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ा है और इनको बल और तब मिला जब तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर यूएन में भारत को घसीटने की कोशिश की, जिसके बाद से भारत भी ग्रीस और साइप्रस के साथ डिफेंस और ट्रेड डील को बढ़ाता चला गया। यही नहीं, पिछले साल अप्रैल की बात है जब ग्रीस के सेना अध्यक्ष ने भारत का दौरा किया और भारतीय रक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत भी की है। बता दें कि ग्रीस के पास तुर्की जैसा शक्तिशाली पड़ोसी मौजूद है, इसलिए ग्रीस अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत से एक खास तरह की मिसाइल खरीदना चाहता है, जिसे हम सब ब्रह्मोस के नाम से जानते हैं। अब ये सुपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने में सक्षम है, जिसे ग्रीस तुर्की के S-400 डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। हालांकि नेटो और अमेरिका के दबाव के कारण ये सौदा फिलहाल रुका हुआ है, क्योंकि ब्रह्मोस में रूसी कंपोनेंट लगे हुए हैं। यही नहीं, कुछ खबरें ऐसी भी आई थी जिसमें ग्रीस के अखबारों में ये अपडेट सामने आ रही थी, जहां भारत ने ग्रीस को एक बहुत ही तेज और आधुनिक मिसाइल देने का वादा किया है, लेकिन ये खबर बिल्कुल गलत है। बता दें कि भारत अभी ऐसी मिसाइल बना रहा है और किसी दूसरे देश को देने की बात इसमें कहीं भी नहीं है। ग्रीस की मीडिया तुर्की और बाकी दुश्मन देशों के सामने एक भय का माहौल बनाना चाहती है, ताकि ग्रीस को वो परेशान ना करें। मोटा मोटी समझे तो नेटो और अमेरिका से वो देश भी परेशान होने लगे हैं जो कभी इनके काफी करीब माने जाते थे। पहले आर्मेनिया, साइप्रस और अब ग्रीस ये भारत से ब्रह्मोस के लिए नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जब से फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस हासिल की है, चीन की गतिविधियां साउथ चाइना सी में कम होती दिखाई दी हैं और ग्रीस की भी यही मंशा है कि अगर भारत से वो ब्रह्मोस हासिल कर लेता है तो तुर्की की अकड़ को कम किया जा सकेगा। वैसे भारत और ग्रीस के बीच संबंध सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, दोनों देश व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। वहीं दोनों देश क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भले ही अभी रक्षा क्षेत्र में कुछ चुनौतियां बन रही हों, लेकिन इस पर भी जल्दी ब्रेक लगती दिखाई दे सकती है, क्योंकि ट्रंप के आते ही रूस के प्रति अगर उनका नरम रुख रहा तो भारत की ब्रह्मोस ग्रीस में भी जाते हुए दिखाई देगी। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत को ग्रीस को ब्रह्मोस ऑफर करना चाहिए या नहीं? वहीं नेक्स्ट अपडेट भारत के डिफेंस की एक बड़ी साझेदारी से जुड़ी है, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अपनी डिफेंस क्षमता को बहुत मजबूत किया है। तो भारत ने स्वदेशी फाइटर जेट जैसे एमका और कैट्स वॉरियर ड्रोन जैसे प्रोजेक्ट से अपनी ताकत को भी बढ़ाया है। अब इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब यूरोप के प्रमुख देश जिसमें इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं, जिसमें वो भारत को साथ चलने की बात कह रहे हैं। खास बात तो यह है कि इसमें इटली का झुकाव भारत की तरफ देखने को मिला है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट का मकसद बिना पायलट वाला फाइटर जेट बनाना है, जो खुफिया मिशन और निगरानी जैसे काम कर सके। बता दें कि भारत के लिए इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे भारत के इंडिजिनियस प्रोजेक्ट जैसे एमका को तकनीकी मदद मिल सकती है, जिससे इसे और बेहतर और जल्दी तैयार किया जा सकता है। साथ ही यूरोप की एडवांस टेक्नोलॉजी क्षमता और विशेषज्ञता से भारत को बहुत कुछ सीखने मिलेगा और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। जहां तक बात है फ्रांस की, तो भारत पहले से ही एमका को लेकर उससे बातचीत कर रहा है। वहीं इटली से भी अगर इस तरह की डेवलपमेंट दिखाई देती है तो भारत और यूरोप के बीच जो स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक कनेक्शन है वो मजबूत होते दिखाई देंगे। लेकिन भारत को भी यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि इन सारे सहयोग से उसके नेशनल सिक्योरिटी और स्वदेशी प्रोजेक्ट पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े। यदि ये पूरी साझेदारी सही तरीके से जाती है तो यह भारत के डिफेंस सेक्टर को नई दिशा और नया मोमेंटम देती दिखाई देगी। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत का फ्रांस, इटली और जर्मनी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम करना सही होगा?